अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में रुदाद नवीसी पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रुदाद क्या है और ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आने वाला कौन सा सवाल होता है, रुदाद कितनी लिखनी चाहिए और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रुदाद के बारे में बात करें, रुदाद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है हकीकत हाल, माजरा, कैफियत और सरगुज़श्त। और रुदाद को अंग्रेज़ी में रिपोर्टिंग भी कहते हैं। आप रुदाद को आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझ लीजिए कि आंखों देखा हाल बयान करना। आप किसी तकरीब में हैं, आप किसी महफ़िल में हैं, आप किसी जलसे में हैं, तो आपने वो पूरी की पूरी महफ़िल, वो पूरी तकरीब, पूरा जलसा, पूरा मुशायरा आपने देखा है, तो उसको शुरू से लेके आखिर तक आपने हूबहू, मतलब कि जिस तरह आपने वो चीज़ें सुनी, देखी वगैरह, उसको आप अपने तरीके के मुताबिक बयान कर देते हैं, उसको रुदाद कहा जाता है। अगर हम रुदाद की तारीफ़ देखें तो इस्तिलाह में किसी जलसा, वाक़या, तकरीब या महफ़िल की कार्रवाई को मनोअन शक्ल में बयान करना, मतलब कि हूबहू उसको वहीं बयान कर देना। मीन्स आप किसी तकरीब में मौजूद हैं, आप किसी जलसा में, आपने कोई वाक़या देखा है, आप किसी महफ़िल में मौजूद थे कि जो चीज़ आपने देखी, जो चीज़ आपने सुनी, उसको आपने मनोअन सेम उसी तरह बयान कर दिया, उसको डियर स्टूडेंट्स हम रुदाद कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद है रुदाद आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आने वाला सवाल नंबर 6 है, या आपका सवाल नंबर 6 है, जो कि 10 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। इसके 10 नंबर होते हैं, ये सवाल नंबर 6 हैं। अभी रुदाद नवीसी, मुकालमा निगारी और रोज़नामचा, अब ये 3 टॉपिक होते हैं। 3 में से कोई से 2 सवाल आपके पेपर में आते हैं, 2 में से किसी एक का इंतखाब आपने डियर स्टूडेंट्स करना होता है। और रुदाद लिखते हुए चंद ज़रूरी हदायत हैं जिनका डियर स्टूडेंट्स आपने अपने जहन में ज़रूर रखना। इन हदायत पर अमल करते हुए अगर आप डियर स्टूडेंट्स रुदाद लिखते हैं तो आपके रुदाद में अच्छे नंबर आ जाएंगे। मीन्स 10 नंबर है, 10 में से 8-9 नंबर आप आसानी से ले जाएंगे। अब देखिए इसमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले रुदाद लिखते हुए सबसे पहले आपने तारीख़, मकाम और हाज़रीन का ज़िक्र ज़रूर करना है। मतलब जो तारीख़ है जिस दिन आप वो रुदाद लिख रहे हैं, नंबर 1, और उसके बाद जिस जगह पे मतलब कि आप रुदाद लिख रहे हैं, वो कोई कॉलेज है, वो कोई स्कूल है, वो कोई और जगह है, वो जगह, और उसके बाद हाज़रीन, जितने लोग वहाँ मौजूद हों, कोई मेहमान ख़ुसूसी होता है या कोई मतलब उस महफ़िल का मीर होता है, कोई और लोग जो भी वहाँ मौजूद हों, हाज़रीन या जितनी तादाद के अंदर वो मौजूद हों, उनका ज़िक्र आपने ज़रूर करना है। पहले नंबर पे इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे तकरीब का जो आगाज़ है वो तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। ज़ाहिर सी बात है, कोई जलसा हो, कोई महफ़िल हो, कोई तकरीब हो, उसका आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से ही किया जाता है। उससे आपने तिलावत कुरान पाक से आपने आगाज़ करना है। जिस हाफिज़ ने, जिस कारी ने तिलावत की हो उसका नाम ज़रूर लिखना है, जो उसने कुरानी आयात पढ़ी हैं। अगर आप अरबिक ठीक लिखना जानते हैं तो उसमें से कोई एक आयत आप ज़रूर लिखिए और साथ उसका तर्जुमा भी लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो जिसने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु मतलब कि पढ़ी, उस नात खां का नाम भी लिखिएगा। जो उसने नात पढ़ी उसमें कम से कम एक शेर आपने मार्कर के साथ ज़रूर हाईलाइट कर देना है। तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, तकरीब में आए या मतलब कि महफ़िल में, मुशायरे में आए जो मेहमान ख़ुसूसी है उसका तारफ़ ज़रूर करवाना है। ज़ाहिर सी के बाद जितनी बड़ी तकारीब होती हैं, कोई मुशायरे होते हैं, कोई ना कोई मेहमान ख़ुसूसी ज़रूर होता है। वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या जितने लोग भी उनका तारफ़ ज़रूर करवाना है। और चौथे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, तकरीब में आए जितने लोगों ने तकरीब में शिरकत की होती है, मेहमान ख़ुसूसी के साथ साथ कुछ लोग और भी मौजूद होते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मुशायरा हो रहा है तो उसमें शेर पढ़ने के लिए आने वाले जो लोग हैं जिन्होंने शिरकत की है, उनका 1 बाय 1 जो नेम है वो ज़रूर लिखना है।
और 5वें नंबर पे रुदात को हकीकी वाक़यात पर मबनी होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, एक वाक़या आपने अपने आँखों देखा है, वो कोई सीरत है, वो कोई महफ़िल है, वो कोई तकरीब है, वो कोई जगह भी है, तो उसको आपने मुमकिन कोशिश करनी है जो चीज़ देखा उसको रियलिटी में, हकीकत में वैसे ही बयान करना है। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स, रुदात नवीसी को ज़ुबान अहम, फ़हम और सादा अल्फाज में लिखना है। रुदात है उसको मुश्किल अल्फाज के अंदर आपने लिखने की कोशिश नहीं करनी। आम और सादा फहम जो अल्फाज हैं, जो मतलब कि हर पढ़ने वाला उसको जो सा है वो आसानी से समझ सके, उसको आपने इस तरीके से लिखना है। और 7वें नंबर पे स्टेज सेक्रेटरी के तारफ़ी और इख्तितामी कलमात को आसान तरीके से रुदात नवीसी का हिस्सा बनाएं। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी महफ़िल हो, कोई भी मुशायरा हो, तो ज़ाहिर उसको स्टार्ट करने वाला एक स्टेज सेक्रेटरी होता है। अब स्टेज सेक्रेटरी ने जैसे अपना आगाज़ किया और जैसे अपना इख्तिताम किया, इन मतलब के दो चीज़ों को आपने बड़े ही अच्छे तरीके से बयान करना है। अब इससे क्या होता है, रुदात का हुस्न मज़ीद बढ़ जाता है, मीन्स रुदात ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और लास्ट नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, रुदात की जो तवालत है, जो इसकी लेंथ है, 2.5 से 3 सफ़हात आपने ज़रूर लिखने हैं। 2.5 से 3 सफ़हात लिखने हैं, पैराग्राफ की सूरत में लिखने हैं, और 20 से 25 मिनट के अंदर आपने रुदात को कंप्लीट लिखने की कोशिश करनी है। और मैं ये नमूने के तौर पर मतलब कि एक रुदात का थोड़ा सा मतलब कि पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया। मिसाल के तौर पर आपके सिलेबस में रुदात आ जाती है कॉलेज में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा की रुदात, सीरत पाक में मतलब कि आपने रुदात लिखनी है। आपके कॉलेज में एक जलसा हुआ है, मैं उसका आगाज़ कैसे करता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज, आगे जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है आप उसका नाम लिखें, नाम लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को अक्सर ये कहता होता हूँ पेपर में कभी भी अपने जो शहर है ना उसकी आइडेंटिफिकेशन ना दीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज में 14 जुलाई 2024 को बज़्म अदब ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसका मौजू अहद हाज़र के नौजवान और इत्तबा सुन्नत था। इस ज़िमन में कॉलेज हॉल को सजाया गया, बड़े बड़े बैनर्स आवेज़ा किए गए। उसमें एक बैनर जो स्टेज पर आवेज़ा किया गया, जिस पर इकबाल का शेर लिखा गया कि तू ए मौलाए यसरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी चारा साजी कर, मेरी दानिश है अफरंगी, मेरा ईमान है जुनारी। और उसके बाद तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान कलाम पाक से किया गया। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जिसने तिलावत पढ़ी उसका नाम, जो उसने आयात पढ़ी 1-2 आयात का तर्जमा लिख दिया गया। उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके चंद अशार पढ़े गए, उसमें 1-2 शेर आपने लिख देने। फिर जैसे जैसे जिस तरतीब में आपने उस सीरत को अटेंड किया, सुना, उसी तरतीब के तहत डियर स्टूडेंट्स आपने लिखते जाना है। मार्कर के साथ आपने कोशिश करनी है उसमें हवाला जात भी ऐड करने हैं। अब हवाला जात क्या, जैसे कि कुरान पाक की आयत आ गई, उसको आपने मार्कर के साथ हाईलाइट कर दिया, और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, उसको आपने हाईलाइट कर दिया, और उसके बाद मेहमान खसूसी आ गए, उनके नेम को आपने हाईलाइट कर दिया। और उसके बाद जैसे जैसे कोई जो बात होती जाती है उसमें कोई 1-2 कोटेशन जो सी वो आ गई, उसको आपने हाईलाइट कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप कोटेशन का इस्तेमाल भी कीजिए डियर स्टूडेंट्स, और साफ़ सुथरा लिखिए, कटिंग से अवॉइड करना है। 2.5 से 3 सफ़हात आपने डियर स्टूडेंट्स ज़रूर लिखने हैं। सो ये हमारा आज का लेक्चर था रुदात नवीसी पर, जिसमें डियर स्टूडेंट्स हमने रुदात क्या है, रुदात किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, रुदात की डेफिनेशन, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आने वाला सवाल नंबर 6, जिसमें रुदात, मुकालमा, रोज़नामचा, तीनों में से कोई सी 2 चीज़ें पेपर में आती हैं, एक का हमने इंतखाब करना होता है ये। और रुदात लिखते हुए चंद ज़रूरी हदायत जौन सी हैं उन पर आपने अमल करना, और सीरत और रुदात आपने कैसे लिखनी, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर, आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।